क्योंकि ये कैसी उड़ान है और आफत में जान इस समय आई है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो हवाई मुसाफिरों के लिए बुरी खबरों की तस्वीरें सामने आई है। जहां 12 जून को अहमदाबाद एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, इसके बाद से लगातार फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें सामने आ रही हैं। तकनीकी खामियां, सुरक्षा चिंता और मेंटेनेंस इशू की वजह से देश भर में कई उड़ानों को या तो वापस लौटना पड़ा है या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। गुरुवार को भी इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही उड़ान भरी, तकनीकी खामी आ गई और फ्लाइट को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत कुल 180 यात्री सवार थे। इसके अलावा स्पाइस जेट की हैदराबाद से तिरुपति जा रही फ्लाइट को टेक ऑफ के 10 मिनट बाद लौटना पड़ा। कारण यह बना कि विमान के पिछले दरवाजे में गड़बड़ी आ गई। 18 जून को भी एयर इंडिया की 3 फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो वहीं 17 जून को एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हो गई। एयर इंडिया ने 12 से 17 जून के बीच कुल 66 उड़ानों को कैंसिल किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी मंगलवार को एक गंभीर तकनीकी गड़बड़ी आई। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो फ्लाइट का गेट लैंडिंग के बाद खुला नहीं। फ्लाइट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंद और रायपुर की मेयर मीनल चौबे सवार थी। यात्रियों को करीब 40 मिनट तक विमान के अंदर ही रहना पड़ा। तो तकनीकी खामियां लगातार सामने आ रही और यही वजह है कि कई फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई या कई की आपात लैंडिंग भी कराई गई है। तो 1 घंटे तक विमान में बैठे रहे यात्री, इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा अहमदाबाद फ्लाइट की यात्रियों को विमान से उतरना पड़ा और मौसम की वजह से कई बार उड़ानों को रद्द कर दिया गया, ये भी जानकारी मिली। तो कई जगह तकनीकी खामियों की वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। और ज्यादा विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रायपुर की मेयर मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीनल जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से हुआ कि इमरजेंसी कह सकते हैं कि गेट नहीं खुला, आप उस वक्त उसमें सवार थी, क्या कुछ हुआ बताइए। देखिए, वो सेफली लैंड होने के बाद सब वेट कर रहे थे, जितने भी उसमें पैसेंजर थे, कि अब ओपन होगा डोर। मगर डोर ओपन जनरली 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है, मगर तब तक नहीं हुआ। तो हमने जो कैबिन क्रूज मेंबर्स थे उनसे पूछा, भाई कि आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? तो उनका कहना था, हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि उनका जो मॉनिटर रहता है, जिसमें कमांड आता है कि ओपन द डोर एंड वो सीट बेल्ट वाला साइन वाला, ये सब जो मॉनिटर में आता है, वो मॉनिटर उनका ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ भी कमांड नहीं आ रहा था। 5 मिनट वेट करने के बाद हमने कहा कि अगर आपके मॉनिटर में कमांड नहीं आ रहा है तो आप वर्बली इनसे परमिशन लीजिए, जाके पूछ लीजिए और दरवाजा तो खोलिए। क्योंकि बाहर हमको जो ग्राउंड के क्रूज हैं वो भी दिख रहे थे, ग्राउंड मेंबर जितने हैं सब दिख रहे थे। हम अपने रायपुर में ही थे, तो ऐसे बहुत डर वाला इशू नहीं था, क्योंकि हमको पता था डोर में कोई इशू नहीं है। बस जो उनका कमांड नहीं आ रहा है इसलिए वो ओपन नहीं कर रहे थे। पर उनको स्वयं हो क्या, अभी एक्चुअली अहमदाबाद में जो घटना हुई इससे लोग थोड़ा पैनिक भी हो रहे थे। सबका मोबाइल स्टार्ट हो गया था, तो सब अपने अपने घर में बता दिए कि डोर ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो घर वाले भी चिंतित हो रहे थे कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। तो जब लगभग 25 मिनट्स to 30 मिनट्स के बाद फिर जब पब्लिक है वो उनका प्रेशर पड़ा, तब उन्होंने बाहर ओपन, डोर करेक्ट था, डोर में कोई इशू नहीं था, बस डोर को खोल दो बोलने वाला कोई खोल नहीं रहे थे उसको। और टेक्निकल इशू जो था वो उसमें था, उनके मॉनिटर में। और इंडिगो वालों को बार बार ये बताना था कि क्या इशू आ रहा है, आप पूछने पे बता रहे हो, वो भी बहुत सेटिस्फाइड आंसर नहीं आ रहा था। बस इतना ही हुआ था। तो मीनल जी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया? और जिस तरह से यात्री घबरा रहे थे, ये कहा गया कि 40 मिनट तक सभी अंदर सवार थे और जो कर्मचारी वहां मौजूद थे वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ये कैबिन क्रूज की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, जो मतलब जो लोगों को जो सामान्य से अलग लग रहा है, तो आपको इसकी जानकारी तुरंत दे देनी चाहिए। और ऐसे समय में, तब जब अभी पूरा देश है वो अहमदाबाद की घटना हुई है, तो फ्लाइट्स को लेके थोड़े पैनिक हो रहे हैं, तब आपको क्लियरली सब बातें हर 10 मिनट या 5 मिनट में आपको अपडेट देना चाहिए। पर वो हमारे पूछने पे ही बता रहे थे और बहुत सेटिस्फाइड आंसर एक्चुअली नहीं था उनका। हमने उनको कहा कि आपको अगर आपका मॉनिटर खराब है, आपके डोर में कोई इशू नहीं है, आप वर्बली उनसे मतलब कमांड ले लीजिए और खोल दीजिए डोर।
पर वो फिर वो 30 मिनट के बाद ही ये सब, फिर जब टाइम होने लग गया तब वो खोले। बाकी अंदर कूलिंग वगैरह प्रॉपर दे रहे थे। हमको ये भी डर लग रहा था कि बहुत देर तक अगर फ्लाइट खड़ी रही और वो एसी चल रहा है तो और कुछ मत हो जाए सेकंड उसका, कि कुछ भी घटनाएं बता के तो आती नहीं है, तो डर तो लगेगा ही इन सब चीजों से। जी। और मीना जी, ये भी इंडिगो प्रबंधन ने कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यही होती है सुरक्षा और प्रोटोकॉल की यात्रियों को लेकर, लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ पर बने और दूसरी तरफ फिर बाहर आने के बाद एयरपोर्ट में कुछ प्रबंधन के कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने कुछ माफी मांगी या कुछ उन्होंने कहा उसको? उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया, उनको कोई मतलब नहीं था। और जो कह रहे हैं वो कि बेहतर प्रबंधन और वो सब, वो उनको अमल में लाना चाहिए। और उनको अपने जो केबिन क्रूज हैं उनको भी थोड़ा सा ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मीनल जी बातचीत करने के लिए। तो स्पाइस जेट उड़ान भी 10 मिनट बाद लौटी है। हम खबर आपको बता दें, दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड तो हो गई थी, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुला। गेट लॉक होने से करीब 40 मिनट तक यात्री फ्लाइट के अंदर ही बंद रहे। और इसी विषय पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। स्पर्श, देखिए लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तमाम ऐसी जो फ्लाइट्स हैं वो या तो कैंसिल हो रही हैं या तो फिर उनकी आपात लैंडिंग हो रही है। कई बार तो आधे से वापस आना पड़ रहा है। आखिरकार इतनी तकनीकी खामियां कैसे? देखिए, बिल्कुल अगर आप बात करें, लगातार जो तकनीकी खामियां हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे जो है हाई अलर्टनेस जो है अब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरीके से और ज्यादा सख्त तौर पर जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आज सुबह ही हमने देखा कि जो दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की जो फ्लाइट थी C6 वो जो है तकनीकी कारणों के कारण जो वापस है वो जो है लौट गई और उसमें 180 पैसेंजर जो है सवार थे। सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास जो है इसने जो है उड़ान भरी थी और उसको जो है वापस दिल्ली जो है आना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पाइस जेट फ्लाइट जो है वो SG2696 ये भी उड़ान भरने के लगभग 10 मिनट के बाद जो है वापस आ गई। ये फ्लाइट जो है हैदराबाद से तिरुपति जो है जा रही थी और फ्लाइट में कुल 80 यात्री जो है सवार देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। ऐसे में अहमदाबाद हादसे के बाद में जिस तरीके से जो है हाई अलर्टनेस देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है, खासतौर पर DGCA की तरफ से जो तमाम प्रोटोकॉल जो है अपनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि तमाम मिनिस्ट्री की बात की जाए वो भी जो है पूरी तरीके से निगरानी जो है बनाए गए जो है रख रही है। लेकिन देखिए, स्पर्श ऐसे में तो यात्रियों में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाएंगी और डर जो है वो बैठ जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कोच्चि से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान में ये सूचना मिली कि बम है। इसके बाद दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, प्रबंधन की जहाँ तक हम बात करते हैं, कोई भी एयरलाइन कंपनी हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, उनका सबसे पहले यही कहना है कि जो यात्रियों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि जो है होती है। अगर किसी भी प्रकार का टेक्निकल इश्यू है या फिर कोई अन्य दिक्कत है तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो प्लेन है उसकी लैंडिंग जो है जल्द से जल्द कराई जाती है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो अचानक जो प्लेन जो है लैंडिंग की जो खबरें हैं वो जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बुधवार को हमने देखा कि एयर इंडिया की जो 3 फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी। इसी तरीके से कुछ जो फ्लाइट है वो वापस जो है लौट आई थी। इसी तरीके से 17 तारीख को 7 फ्लाइट जो है वो जो है वापस लौट आई थी। तो ये कुछ जो टेक्निकल इशू है उनको ध्यान में रखते हुए फैसले जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन इस समय कुछ ज्यादा ही जो है तकनीकी खामियां आ रही, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बना रहे कि बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। 12 जून को जिस तरह से अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान, उसके बाद इस तरह की स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं।